बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पर्यावरण एवं प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार में जल प्रदूषण को देखा था। आज हम सबसे पहले वायु प्रदूषण पर अपना अध्ययन करेंगे। वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव वायु के बिना कुछ मिनट तक ही जीवित रह सकता है। वायु जीवनदायी तत्व है। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन का आधार है। श्वसन क्रिया में जीव वायु में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अतः वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन पेड़ पौधे बनाए रखते हैं। आज अनेक स्थानों पर वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। वायु प्रदूषण का अर्थ है और परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण की परिभाषा इस प्रकार दी है। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्र हो जाते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि उससे जीवों, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों को हानि पहुंचे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारणों को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा मनुष्यकृत। प्राकृतिक कारण। वनों में लगी आग, ज्वालामुखी से निकलने वाली हानिकारक गैसों, तेज हवाओं से उड़ने वाली धूल, मिट्टी के कण आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक कारण हैं। दूसरा है मनुष्यकृत कारण। घरों में जलने वाला ईंधन, वाहनों द्वारा निकलने वाली विषैली गैसें, औद्योगिक अपशिष्ट, नाभिकीय विस्फोट आदि मानव द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। अब है वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु में प्रदूषण अनेक तत्वों द्वारा उत्पन्न होता है। इन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है घरेलू प्रदूषण। लकड़ी, गोबर एवं कृषि कचरे के उपयोग द्वारा उत्पन्न धुएं से होता है। कलकत्ता महानगर में प्रतिदिन औसतन 1200 टन कोयला घरेलू चूल्हों में जलाया जाता है, जिसके धुएं से वायु प्रदूषण पैदा होता है। दूसरा है कृषि के क्षेत्र में फसलों को हानिकारक जीवों से सुरक्षित रखने के लिए जीवनाशी रसायनों, कीटनाशकों का छिड़काव करने से कुछ सीमा तक ये वायु में मिलकर वायु प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। ऐसे रसायनों का छिड़काव वायु में रसायनों की वृद्धि करता है। तीसरा है व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से वायु में धुआं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है औद्योगिक केंद्रों द्वारा वायु प्रदूषण बढ़ता है। उर्वरक उद्योग, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोटेशियम युक्त उर्वरक, पोटाश के कण, इस्पात उद्योग आदि धूल के कण वायु में प्रवेश कर वायुमंडल को में प्रदूषण फैलाते हैं। वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण। उनके द्वारा निकाला गया धुआं प्रदूषण पैदा करता है। वाहनों के धुएं में अनेक प्रकार की जहरीली गैसें जैसे प्रदूषण सीसा मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि होती हैं। उससे वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है तथा वायु की गुणवत्ता कम होती है।
फिर है दुर्घटना से प्रदूषण पैदा होता है। भोपाल गैस कांड, चेरनोबिल में आणविक विद्युत गृह में रिसाव की घटनाओं ने से भयंकर वायु प्रदूषण फैला था। युद्ध में हथियारों द्वारा विषैली गैसें पैदा होती हैं। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। वायु प्रदूषण से अनिद्रा, दमा, टॉन्सिल्स, आंख एवं त्वचा रोग, ब्रोंकाइटिस, घुटन, मानसिक थकावट, सर्दी, जुकाम आदि बीमारियों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रदूषण के कारण सूक्ष्म जीवाणु वातावरण में बहुत अधिक फैल जाते हैं और वे कभी-कभी महामारी फैला देते हैं। कुछ प्रमुख वायु प्रदूषण एवं उनके दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला है वाहनों से निकलने वाले धुएं। दूसरा, रासायनिक उद्योगों से निकलने वाली वाष्प, जिसके कारण अनेक रोग जैसे गले तथा आंखों में जलन, श्वसन तंत्र का संकुचन आदि फैलते हैं। एल्यूमीनियम तथा सुपर फास्फेट के कारखानों से वायु में क्लोरीन गैस की मात्रा में वृद्धि होने से हड्डियों एवं दांतों के रोगों में वृद्धि हो जाती है। कल कारखानों से निकलने वाली गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया आदि से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा फैलते हैं। अब है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इसको नियंत्रित करने के लिए विद्वानों ने कुछ उपायों के सुझाव दिए हैं, जिसमें प्रमुख है कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखी जाए ताकि उनमें ऐसे यंत्र लगाए जाने चाहिए जो उनसे निकलने वाले धुएं, गैसों तथा धूलि कणों का अवशोषण कर सकें। नेक्स्ट है ऐसे उद्योग जो बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले हैं, उन्हें शहरों तथा व्यक्तियों से बहुत दूर स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना चाहिए। राज्य सरकार के संबंधित विभागों को वाहनों की नियमित जांच करनी चाहिए कि वे वाहन वातावरण में प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं। लास्ट है वायु प्रदूषण में कार्य करने वाले श्रमिकों, मजदूरों तथा संबंधित लोगों को प्रदूषण से तत्काल बचाव एवं दीर्घावधि सुरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए। आपातकाल की स्थिति में गैसों के प्रदूषण से बचने के तरीके भी बताने चाहिए। अब हम तीसरा प्रदूषण का प्रकार देखेंगे, जिसमें है मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। मृदा एक प्रकार से भूपृष्ठ की वह सतह या परत है जिसका निर्माण चट्टानों, खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से होता है एवं जिसमें वायु, जल तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करने की क्षमता से परिपूर्ण होती है। मृदा प्रदूषण का अर्थ सामान्यतया मृदा प्रदूषण से तात्पर्य मानव की विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है। प्रदूषण के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है और मृदा का ह्रास शुरू हो जाता है। प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, कूड़ा, कृत्रिम उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कीटनाशक दवा आदि ऐसे कारक हैं जिनके कारण मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों पर पड़ने वाले हानिकारक एवं प्रतिकूल प्रभाव को ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं।
मिट्टी के विभिन्न लवण, कार्बन तत्व, खनिज, गैसें तथा जल एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। जब इनके निश्चित अनुपात में कमी आ जाती है तथा मृदा अपनी उर्वरता को खो देते हैं तो यह मृदा प्रदूषण कहलाता है। यह भू प्रदूषण अथवा मृदा प्रदूषण मानवकृत भी हो सकता है या प्राकृतिक कारकों के कारण जैसे ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ का आना आदि से भी हो सकता है। मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के विभिन्न कारणों को हम 4 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, घरेलू अपशिष्ट। जिन गांवों, कस्बों एवं बस्तियों में अपशिष्ट उठाने की व्यवस्था नहीं है, वहां घरेलू अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण एवं स्रोत है। दूसरा है नगरपालिका अपशिष्ट। जिन गांवों, कस्बों, नगरों तथा महानगरों में पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम होते हैं, वे अपने क्षेत्र में के अपशिष्टों को बस्ती के या नगर के बाहर इधर उधर अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक रूप से फेंक देते हैं। इन अपशिष्टों के अंतर्गत घरों का कूड़ा, शौचालयों का मल, गंदे नाले आदि अन्य अनेक छोटी बड़ी अनुपयोगी चीजें आती हैं। इनके द्वारा मृदा प्रदूषण फैलता है। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक संस्थानों से निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों से मृदा प्रदूषण फैलता है। नव विकसित औद्योगिक देशों में उत्पादन की इकाइयों द्वारा ज्वलनशील, विषैले एवं दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, रासायनिक घोल आदि अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक रूप से बाहर फेंक दिए जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है कृषि अपशिष्ट। खेती के द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट बचते हैं जो मृदा प्रदूषण के कारण के रूप में प्रभाव डालते हैं। फसलों के कटने के बाद घास फूस, बीज, पत्ते, डंठल, बेलें आदि खेत में पड़े रह जाते हैं, जिससे मृदा की प्राकृतिक क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब है मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसमें सबसे पहले है समाज के लोगों के मल का निष्कासन व्यवस्थित तरीके से नहीं होने के कारण वातावरण दूषित होने के साथ साथ जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न होता है और अनेक बीमारियां जैसे हैजा, आंत्रक्षोथ, टाइफाइड अनेक रोग फैलते हैं। दूसरा है घरों से गंदा पानी गलियों एवं सड़कों पर फैल जाता है, जिससे जगह जगह मक्खी, मच्छर आदि पैदा होते हैं। तीसरा है मानव बस्तियों, गांवों, कस्बों तथा नगरों में कूड़े करकट के कारण आसपास की भूमि अस्वच्छ हो जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े और चूहों आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अपशिष्टों और जल एवं भूमि प्रदूषण के कारण मानव, पशु पक्षी आदि के जीवन एवं स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है एवं भूमि की उर्वरकता भी कम हो जाती है। अब है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों को निर्धारित स्थान पर रखने का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, खेती के उपयोग में लाने वाले रसायनों को कम से कम व्यवहार में लाना चाहिए। जहां तक संभव हो, कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मृदा संरक्षण के लिए सभी उपाय करने चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना बनानी चाहिए तथा नागरिकों को मृदा की सुरक्षा
एवं पृथ्वी को स्वच्छ रखने की शिक्षा देनी चाहिए। अंत में है, औद्योगिक इकाइयों द्वारा फेंके जाने वाले द्रव्य एवं अपशिष्ट पदार्थों को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। औद्योगिक केंद्रों को अपशिष्ट फेंकने से पहले उनका उपचार करने के लिए नियम बनाने चाहिए एवं ऐसा करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद में हम अगली क्लास में ध्वनि प्रदूषण को देखेंगे और रेडियोधर्मी प्रदूषण को देखेंगे। थैंक यू।